नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस ऐतिहासिक मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना। जनपद हाथरस जिले की तहसील सादाबाद क्षेत्र के ढहर खेरिया गांव से मंगारू बनखंडी महादेव मंदिर तक लगभग 650 मीटर की दूरी का रास्ता लंबे समय से कच्चा पड़ा था। यह ऐतिहासिक मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है और यहां 24 गांवों के श्रद्धालु कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। कई वर्षों से इस कच्चे रास्ते के कारण भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर समाज सेवी प्रशांत शर्मा ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। उनके इस कदम को स्थानीय लोगों, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। आंदोलन के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रशांत शर्मा को स्वर्गवासी रामवीर उपाध्याय जी के बेटे चिरागवीर उपाध्याय द्वारा जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया और रास्ता पक्का करने का आश्वासन दिया। अब प्रशासन ने अपने वादे को पूरा करते हुए बनखंडी महादेव मंदिर के मार्ग पर पक्की सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। इस कार्य के शुरू होते ही स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब श्रद्धालुओं को बारिश या अन्य मौसम में कीचड़ और फिसलन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाथरस जिला संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट। जो रास्ता बना हुआ है आज का, थोड़े बोलना, ये किस लिए, किसने बनवाया? ये मतलब कि हमें सभी गांव वालों को और सबकी इच्छा थी कि एक दिन ऐसी बातचीत चली थी। वैसे मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का जिला उपाध्यक्ष हूँ हाथरस से। और हमने इसको लेकर काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, तो अभी तक हमारे यहाँ किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मतलब कि 300 साल मंदिर पुराना था और उसके लिए हमने, कौन सा मंदिर है? ये बनखंडी महादेव मंदिर है और मांगरू और खीरिया ढहर के बीच सेंटर में है, मतलब दोनों गाँव के बीच में है और 24-25 गाँव के लिंक है जिसमें कावड़ वगैरह चढ़ती थी। और जो मेन रास्ता थी इस गांव को लेकर, सभी किसानों ने अपनी मर्जी से अपनी खेत की मिट्टी भी दी, अपनी खेत के लिए बगैर मुआवजा के ज़मीन तक दी। इस रास्ते को लेकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी मतलब कि कोई नहीं चाह रहा था कि कोई प्रधान या कोई भी इस तरीके की जिला पंचायत वगैरह, कई लोगों ने बहुत प्रयास भी करे थे। पहले मंत्री जी पिछली से कम 10 साल 15 साल पहले मुझे बताते, मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, कि यहाँ पर वो बोल के गए थे कि मैं इस मंदिर का विकास कराता हूँ और इधर क्षेत्र के लिए मांग करते हैं, सड़क वगैरह मैं करवाता हूँ। तो अभी तक तो आप देख रहे हैं कि मंदिर के लिए कोई रास्ता पक्की नहीं है। जहाँ तक कि कौन से मंत्री जी कह के गए थे आपसे? ये रामवीर उपाध्याय जी कह के गए थे पहले 20 साल पहले, तो वो नहीं थी। फिर भी आज एंड में जो समय जो आया है, तो फिर उसी घर से ही ये पक्की के लिए निर्माण हुआ है। तो जहाँ तक कि फिर हमने ये अनशन जो हमारा चला था, तो हम कमरे में एक दिन ऐसे ही रह रहे थे, तो अकेला था मैं, तो जैसे लोगों की इच्छा थी कि इसको सड़क को भाई कैसे पूर्ण कराया जाए, तो मेरे मन में इच्छा आई कि एक दिन ऐसा कार्य करना है हम लोगों को सबको मिलकर कि जिससे ये सड़क पूरी हो जाए। तो अब हमने 16 दिसंबर 2022 को ये सबसे पहला लेटर गांव के सभी लोग मिलकर हम जिला पंचायत गए थे, सीमा उपाध्याय जी को हमने लेटर दिया था, जिनमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम कुछ में पूर्ण कराएंगे। जिससे कि 4 मार्च मतलब फरवरी में जो मेला लगता है शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि आती है, तो उस पर कावड़ चढ़ती हैं यहाँ पर बहुत सारी, मतलब 24-25 गांव की यहाँ पे कावड़ भी चढ़ती हैं। बहुत दूर दूर से क्षेत्र के लोग आते हैं, पर रास्ता को लेकर थोड़ा 10% 20% लोग नहीं आ पाते हैं, रास्ता ख़राब है इस कारण, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती उस लोगों तक। तो अभी उन्होंने जब रास्ता क्लियर करवाया था हमने, तो अब हमने जब रास्ते के लिए हमने उन्होंने लेटर दिया, तो लेटर देते टाइम उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया था। तो आश्वासन देते टाइम हमने ये कह दिया था कि आप हमें कब तक पूर्ण करा देंगे, तो हमने बोला था कि फरवरी में करा देंगे। फरवरी से लेकर फिर हमने लगातार हमें आश्वासन मिलते गए। फिर हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर हमने मजबूरी में आकर हम धरना पर बैठे थे। फिर मैंने 2 दिसंबर 2024 मैंने